नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथ अभी ओवर नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट ने कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रखी है कि हमें मंथली चार्ट को एक बार देखना पड़ेगा। दोस्तों, मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम नज़र रखेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बनते हुए दिख रहा है जो कि अभी भी जो पिछले दो कैंडल्स थे ना, उनके लो लेवल को, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एक मिनट कर, ये मैं मंथ बता देता हूँ, जुलाई और अगस्त। ये इन दोनों मंथ्स के जो लो है ना, वो ऑलमोस्ट आपको चार्ट पे एकदम एक जैसे दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने अभी इसके नीचे का कोई मूव हमको नहीं दिया है। अभी भी मार्केट पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है कि वो अपने इस रेंज को बरकरार रखे या मेंटेन कर ले किसी तरीके से। क्योंकि हम अगर बेयरिश पूरी तरीके से होंगे, जिसे कहते हैं ना हैवी बेयरिश होना, जब तक वो ये लेवल क्रॉस नहीं कर देती मार्केट, जो ये रेंज आपको नज़र आ रही ना, जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस हो जाता, और ये लेवल है तकरीबन उन 18,800 या 18,900 और 18,600, ये पूरा लेवल जब तक नहीं मार्केट ब्रेक कर देता, तब तक हम पूरी तरीके से बेयरिश तो नहीं है अभी। ठीक है, अब देखते हैं वीकली चार्ट को, क्योंकि कल से मंडे है और नया वीक स्टार्ट होगा। देखिए आप, है ना, ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ गया, एक रेंज बनाया, ऊपर गया और देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग आई है, ये किसी न्यूज़ या किसी वजह से हो सकती है। और टेक्निकली अगर हम देखें, बात को समझिएगा, मार्केट ने इतना लंबा पोल क्रिएट किया है, यहाँ पे फ्लैग है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट कर रहा है और दोबारा ऊपर जाने के चांसेस हैं। और वो भी कब होंगे, जब मार्केट इस लेवल को, ये मार्केट ने क्या किया, ये स्विंग क्रिएट कर दिया है ना। यही स्विंग सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आने वाला है, ये जो भविष्य में जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा, तो ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये एक टेक्निकली आप इसे एक रिट्रेसमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि अगर अगर हम अब इस वीकली चार्ट को देखिए, वीकली चार्ट पे तो हम इस समय अगर वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो हम थोड़े से बेयरिश हैं। ठीक है, लेकिन मंथली चार्ट के हिसाब से हम पूरी तरीके से बेयरिश नहीं हैं। हो सकता है थोड़ा सा सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन ये सुनने से ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो एक सपोर्ट लेवल जो मुझको दिखाई दे रहा है, आप इस हिस्से को अगर ध्यान से देखें तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इसी को अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये जो आप रेंज देख रहे हैं, इसी को मार्केट ने ब्रेक किया था। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाली कैंडल को आप देख रहे हैं, मार्केट ने इसी लेवल को, है ना, इसी लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया और रुका ही नहीं, सीधा ऊपर 20,200 के लेवल। ठीक है, सीधा ऊपर। अब वीकली चार्ट पे अगर किसी प्रकार का रिट्रेसमेंट आएगा तो जाहिर सी बात है लेकर कौन आएगा, डेली चार्ट। तो डेली चार्ट कुछ अलग नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल वही चीज कर रहा है। ठीक है, हमें तो तब परेशान होना है जब डेली चार्ट ये लेवल तोड़ दे, ये वाला, और ये लेवल है तकरीबन 19,200 या 19,250 या 19,300 का लेवल। जब ये टूटने लगे तब टेंशन लेंगे, इतनी ज़्यादा टेंशन, वरना सिंपल सी चीज़ है, एक रिट्रेसमेंट हमको बड़ा फ्रेम रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, छोटा फ्रेम रिट्रेसमेंट कर रहा है। आपको पुट साइड के ट्रेड, पुट साइड मतलब मार्केट गिरने की तरफ के ट्रेड आपको पकड़ना है। और अब जो इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो मेरे हिसाब से ये बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा नॉइजी एरिया है, तो कुछ और लोगों और एनालिस्ट के हिसाब से कोई और एरिया भी बन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल मुझे यही एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो हो सकता है मार्केट 19,600 के लेवल तक, है ना, मतलब अभी फिलहाल के लिए 19,600 के लेवल तक हमें आता हुआ नीचे की तरफ दिखाई दे। और जाहिर सी बात है, अगर ये एक सपोर्ट लेवल मार्केट इसे ट्रीट करेगा सपोर्ट लेवल की तरह,
तो यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ बाउंस भी लेगा और वो हमें एक हाफ पैटर्न बना के देगा। हाफ पैटर्न के बाद आपको भी पता है कि क्या करना होता है। जो लोग जानते हैं हम लोग की ट्रेडिंग स्टाइल को, वो समझेंगे कि मार्केट कुछ उस तरीके से बिहेव करेगा, या तो हाफ पैटर्न के बाद मार्केट के लिए एक दूसरा रास्ता भी खुल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डेली की बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मार्केट के दौरान हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो मार्केट के पास एक लेवल यहाँ पे है, और जो कि लेवल बन रहा है 19,800 का। ये लेवल 19,800 का लेवल। नीचे की तरफ भी एक लेवल है जो कि है 19,650 का लेवल। मैं आज लेवल्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि मार्केट, देखिए मार्केट के पास दो ही रास्ते हैं चलने के लिए, या तो वो इस लेवल को ब्रेक करेगा या तो इस लेवल को ब्रेक करेगा, बस। ठीक है, तो ये दो लेवल्स मुझे दिख गए तो मैंने आपको बता दिए। अमूमन मैं लेवल्स नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि मैं चाहता हूँ उन लेवल्स को आप स्वयं ढूंढें, समझें और सीखें कि ट्रेडिंग की कैसे जाती है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं, फिर से देख लीजिए, ये लेवल और ये वाला। नीचे की तरफ आया तो चांसेस हैं मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले लेवल को लेके थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये लेवल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठता भी है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ उठता भी है तो हमें यहाँ पे एक स्विंग और चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, मार्केट 19,800 के लेवल को अगर क्रॉस करना है तो यहाँ पे मार्केट किसी प्रकार की कोई रेंज क्रिएट करे, कोई स्विंग क्रिएट करे, और दोबारा इसको जब ब्रेक करेगी यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, दरअसल अगर यहाँ से डायरेक्ट इसने ब्रेक किया ना तो एसएल आपका यहाँ बैठेगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए हमेशा ट्रेड में? छोटा एसएल, है ना। यहाँ से मार्केट गया, स्विंग लिया, ब्रेक किया, ये छोटा एसएल मिल गया, ये हमारी एंट्री हो गई। ये अपसाइड की बात बता रहा हूँ। नीचे की तरफ अगर आपको कोई ट्रेड ऐसा मिल रहा है कि मार्केट इसे तुरंत ब्रेक कर रहा है तो आप यहीं कहीं पे, ये देखिए मार्केट ऑलरेडी बना के गया है, यहीं कहीं पे आप छोटा एसएल लेके एक एंट्री ले सकते हैं 19,500, 550, 600 इन सब लेवल्स के लिए। कोई बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है, सीधे सपोर्ट लेवल पे ही मार्केट खुल जाता है, रुक जाइएगा, किसी प्राइस एक्शन का वेट कीजिएगा, पहले से ट्रेड मत कीजिएगा। और अगर फ्लैट ओपन होती है सिनेरियो वही सेम रहेगा, यहां से ओपन होके ऊपर जाती है फिर सिनेरियो वही सेम रहेगा जो अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें फिलहाल हमें नज़र आ रही हैं। एक बार आखिरी में 15 मिनट्स के चार्ट को भी देख लें, बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। मार्केट अगर चाहेगा तो किसी प्रकार का प्राइस एक्शन क्रिएट करके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। अगर ऊपर जाना होगा तो नीचे जाना होगा, तो नीचे सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक के रास्ते खुले हुए हैं। ये लेवल अगर क्रॉस करेगा मार्केट तो हम शॉर्ट के ट्रेड में बैठेंगे, यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटा सा एनालिसिस था मंडे के लिए, यानी कल के लिए। तारीख है 25 सितंबर। आशा करता हूँ एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा ऑफिस में कुछ शिफ्टिंग की वजह से वीडियोस नहीं जा पा रहे थे। पूरी कोशिश करूँगा कि कल से आपको रेगुलर वीडियोस मिलें। बहुत ही जल्दी एजुकेशनल सीरीज़ के वीडियोस भी आने वाले हैं। आशा करता हूँ वो भी आप लोगों को पसंद आएंगे, आप लोग पसंद करेंगे उसे। दोस्तों थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल के लिए, आप ही लोगों के कहने पे बनाया। ठीक है, और एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।